हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये हिंदी आफुलेखन इमला 3 गति 80 शब्द प्रति मिनट, समय 5 मिनट। यूपी पीएससी एपीएस 1999 में बोला गया डिक्टेशन है। इसको ध्यान से लिखेंगे, बिल्कुल कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। बहुत आराम से लिखिए, लिख जाएगा। रेडी, स्टार्ट। आज लाखों करोड़ों टन जहरीले पदार्थ भूगर्भ नभ को आप्लावित तथा आच्छादित कर रहे हैं। यह संपूर्ण विश्व के लिए बड़ी भारी त्रासदी है। वस्तुतः विश्व के सभी देश चिंतित हैं कि इस भयावह अवशेष का क्या किया जाए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की अधिशासी परिषद ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की है कि विकसित देश विकासशील देशों को अपना कूड़ा घर बना रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक देश अपने अवशिष्ट जहरीले पदार्थ हवा या पानी में छोड़ देते हैं और वे उड़ते उड़ते अथवा बहते बहते दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। एक और ख़तरनाक बात यह है कि कुछ विकसित देश और बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने विषैले पदार्थों को जानबूझकर विकासशील देशों को निर्यात कर देते हैं। यह सब काम योजनाबद्ध रूप से होता है। वस्तुतः कूड़ा आयात करने वाले देश को आभास तक नहीं होने दिया जाता कि आयातित पदार्थ विषैला है। ऐसा भी होता है कि आयातक देशों में संबद्ध अधिनियमों का पालन बहुत ढीला होता है और यहाँ अवैध खतरनाक माल भी सरलता से पहुँचाया जा सकता है। इस चिंतनीय स्थिति के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की अधिशासी परिषद ने अपने सदस्य देशों से अनुरोध किया है कि वे अपने विषैले पदार्थों को निपटाने का प्रबंध स्वयं ही करें और उन्हें दूसरे देशों पर थोपना छोड़ दें। उपर्युक्त विषैले पदार्थों में भारी धातुएं, कार्बनी मिश्रण, रेडियोधर्मिता युक्त पदार्थ और समय मानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधों तथा पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले कई अन्य पदार्थ आते हैं। इनमें कुछ पदार्थ तुरंत हानि पहुंचाते हैं तथा कुछ का असर धीरे धीरे होता है। संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत संभावित विषैले रसायनों का एक अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार किया गया है, जिसके अनुसार आज तक विश्व के 5 लाख प्रकार से भी अधिक विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष 10,000 से भी अधिक रसायन 500 किलोग्राम से 10 लाख किलोग्राम की मात्रा में तैयार किए जाते हैं। इन रसायनों का प्रयोग औद्योगिक प्रतिष्ठानों, कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा औषधि और श्रृंगार निर्मितियों से होता है। विकसित देशों में विषैले पदार्थों के नियंत्रण, आयात और इस्तेमाल के कानून बड़े कठोर हैं। उदाहरणार्थ, अमेरिका में लागू विषैले पदार्थ नियंत्रण अधिनियम 1976 के अनुसार
किसी पदार्थ के खतरनाक होने का संदेह होने पर उसे बाजार में बेचे जाने से पूर्व उसका रासायनिक विश्लेषण करना आवश्यक होता है। पदार्थ के निरापद पाए जाने पर ही उसे बाजार में बेचा जाता है। स्टॉप।